नमो नमः मित्रों, आप सभी का स्वागत है ब्रह्म चेतना में। ब्रह्म चेतना का एक विशेष अध्याय में आज हम जानेंगे भगवान कार्तिकेय के बारे में। भगवान कार्तिकेय, जिनको स्कंद, मृगन आदि नामों से जाना जाता है और दक्षिण भारत में जिनका पूजा काफी मात्रा में किया जाता है। केवल दक्षिण भारत नहीं, पूर्वी भारत में भी भगवान कार्तिकेय का पूजा का प्रचलन है। तो आज हम जानेंगे भगवान कार्तिकेय के महत्व के बारे में। जैसे पिछले अध्याय में भगवान गणेश जी के कुछ ऐसे तत्वों के बारे में जाने थे जिसका यौगिक पक्ष है, वैसे ही आज हम जानेंगे भगवान कार्तिकेय के यौगिक पक्ष के बारे में। तो हर एक भगवान एक शक्ति है, हर एक देवता एक शक्ति के प्रतीक है। ब्रह्म चेतना के माध्यम से प्रत्येक देवता, प्रत्येक भगवान के पीछे जो गुण रहस्य है उसको हम उजागर करें। तो भगवान कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। भगवान कार्तिकेय के 6 सिर हैं, तो भगवान शिव के 5 सिर हैं। इसलिए भगवान शिव को पंचानन कहा जाता है। पंचानन यानी पंच महाभूत के अधिष्ठाता। पंच महाभूत अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी। जब ये पंच तत्व चैतन्य शक्ति के साथ मिलता है, चैतन्य शक्ति यानी माता पार्वती, तो एक शुद्ध चेतना की उत्पत्ति होती है। वही शुद्ध चेतना कार्तिकेय है। यौगिक पद्धति में भगवान कार्तिकेय को कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में जो कुंडलिनी शक्ति है, वो कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर जाती है। क्या आप जानते हैं भगवान कार्तिकेय के स्थान कौन सी चक्र में है? हमारी 7 चक्रों में से एक चक्र है आज्ञा चक्र। जिस चक्र हमारी मस्तिष्क में है, उस चक्र में भगवान कार्तिकेय का निवास है। इस चक्र को गुरु का स्थान भी कहा गया है। तो भगवान कार्तिकेय गुरु तत्व के प्रतीक है। तो यौगिक पद्धति में भगवान कार्तिकेय को आज्ञा चक्र में रखा गया है। तो इसीलिए जब भगवान कार्तिकेय को ध्यान किया जाता है, उनको गुरु के रूप से ध्यान किया जाता है। तो चलिए जानते हैं स्कंद पुराण में वर्णित भगवान कार्तिकेय के कुछ विशेष कथा के बारे में। भगवान कार्तिकेय को कैसे मिला गुरु का स्थान? स्कंद पुराण में एक कथा वर्णित है। जब भगवान कार्तिकेय बाल्यावस्था में थे, भगवान शिव उन्हें भगवान ब्रह्मा के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजे। भगवान ब्रह्मा से अक्षर शिक्षा लेते समय भगवान कार्तिकेय भगवान ब्रह्मा से यह प्रश्न किया कि मुझे ओम की ज्ञान लेना है, मुझे बताइए ओम क्या है। तो भगवान ब्रह्मा भगवान कार्तिकेय को बताते हैं कि मैं अभी तुम्हें ओम के ज्ञान नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है ओम के ज्ञान क्या है। तो भगवान कार्तिकेय भगवान ब्रह्मा से ज्ञान ग्रहण नहीं किया, तो भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव से यह प्रश्न किए कि पिताश्री मुझे ओम का ज्ञान दीजिए। भगवान शिव भगवान कार्तिकेय से बोले, मुझे ओम के ज्ञान के बारे में पता नहीं। क्या तुम्हें पता है ओम के ज्ञान के बारे में? क्या पता है ओम क्या है? तुम बता सकते हो? तो भगवान कार्तिकेय यह बोले कि मैं आपको ओम का ज्ञान तो दूंगा, पर आपको मुझे उच्च स्थान देना होगा, गुरु का स्थान देना होगा। तभी भगवान शिव ने भगवान कार्तिकेय को अपने कंधे पे बिठा लिया और भगवान कार्तिकेय भगवान शिव के कान में प्रणव मंत्र, ओम मंत्र का ज्ञान प्रदान। भगवान कार्तिकेय ये बताए ओम ही सृष्टि का आधार है, ओम ही अनंत है, ओम ही ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों का स्वरूप है, ओम ही भगवान प्रणव है। उसी दिन से भगवान कार्तिकेय को गुरु तत्व का स्थान मिला। माता पार्वती भगवान कार्तिकेय को स्वामीनाथ कहकर पुकारे, क्योंकि भगवान शिव के भी वो नाथ बन गए। तो इस कथा से यह शिक्षा हमें मिला कि भगवान कार्तिकेय जो है वो गुरु तत्व के प्रतीक है, और गुरु तत्व जो है वो हमारे आज्ञा चक्र में विराजमान है। तो जब भी भगवान कार्तिकेय को हम ध्यान करें तो अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करें। तो चलिए जानते हैं भगवान कार्तिकेय के कुछ और तत्वों के बारे में। ये तो था पुराण की कथा। पुराण की कथाओं में तत्वों की बात की जाती है। उस गल्प के अंदर, उस कथा के अंदर कुछ गुण तत्व होता है, उस तत्व को समझना जरूरी है। तो भगवान शिव जी के जो परिवार में है, गणेश, भगवान कार्तिक, माता पार्वती, तो ये सब एक एक तत्वों के प्रतीक है। जैसे भगवान कार्तिकेय आज्ञा चक्र के प्रतीक है। भगवान कार्तिकेय की पूजा की जो परंपरा है भारतीय संस्कृति में काफी पुरातन कालों से। उत्तर भारत में भी भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है, पर समय के साथ साथ भगवान कार्तिकेय की पूजा के जो क्रम है उत्तर भारत में कम हो गया। ये दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलन हो गया। भगवान कार्तिकेय को दक्षिण भारत के लोग सुब्रमण्यम, मृगन अनेकों नाम से पुकारते हैं। भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना पूर्वी भारत में भी है। पूर्वी भारत
बंगाल और उड़ीसा में भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए भगवान कार्तिकेय से यह प्रार्थना करें कि वो हमारे आज्ञा चक्र में विराजमान करे और हमें सद्बुद्धि प्रदान करे। ओम नमो स्कंदाय, ओम नमो कार्तिकाय।